हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको 21 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितनी भी एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी के स्टूडेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से हम आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करवा रहे हैं और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कितने शहरों में आयोजित किए गए थे? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ये बिहार के 5 शहरों में आयोजित किए गए थे। कितने शहरों में? 5 शहरों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कार्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का कार्य होता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी पार्ट के प्रचालन को कंट्रोल करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 ने जो है राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया। किसने? 104वां संशोधन अधिनियम 2019 ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय प्रणाली की वह विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों, संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता जो है ये भारत की संघीय प्रणाली की वह विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबिंबित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है? दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। क्या है? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के 371 जे के तहत जो है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा प्रावधान किया गया है। किसके लिए? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ मई 2025 में निम्न में से किस संस्थान में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं? दोस्तों, डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये मई 2025 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली NLUD में जो है प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा लैटिन अमेरिकी देश फरवरी 2025 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों, पनामा जो है ये फरवरी 2025 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। कौन? पनामा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। क्या करना? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में किस संगठन ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों, ये जारी की है टाटा ट्रस्ट ने। किसने? टाटा ट्रस्ट संगठन ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था A.O. ह्यूम ने। किसने दिया था? A.O. ह्यूम ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है नरेंद्र मोदी ने। किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिक्सल ने 2025 के अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? दोस्तों, पिक्सल ने 2025 के अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ जो है भारत से पहला निजी उपग्रह समूह का प्रक्षेपण जो किया है ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसने? पिक्सल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
2025 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा जिला सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी संपूर्ण विद्युत मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो दीव जिला जो है दोस्तों, ये सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी संपूर्ण विद्युत मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन सा? दीव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया द्वारा मृदा के माध्यम से ऊपर आता है और शीघ्र ही सूख जाता है, जिससे लवण शेष रह जाता है। ये लवण डैश नामक एक कठोर परत बनाते हैं। दोस्तों ये लवण जो है ये हार्ड पेन नामक एक कठोर परत बनाते हैं। किसके नाम किसके इसमें हार्ड पेन नामक एक कठोर परत बनाते हैं ये लवण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भारतीय उप प्रधानमंत्री ने भाग लिया? दोस्तों 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। कौन से संस्करण में? 6वें संस्करण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिवेशी नीतियों ने भारत के व्यापार ढांचे को काफी हद तक बदल दिया। निम्न में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तु का आयात जो है ये स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हल्दिया सागर और प्रयागराज के बीच निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो दोस्तों हल्दिया सागर और प्रयागराज के बीच में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक तमिल साहित्य में उल्लेखनीय कृति मणिमेकलई को किस प्रकार की साहित्यिक रचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो महाकाव्य के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में? महाकाव्य के रूप में। भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले एक वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीति ने बढ़ावा दिया? तो शिक्षा नीति। कौन सा? शिक्षा नीति ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? तो जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूपी संभावनाएं जो है ये पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। देखते हैं अगला। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर कब पदभार ग्रहण किया? तो 20 जनवरी 2025 को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो ज्वारी ऊर्जा के द्वारा जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की निम्न में से कौन सी प्रमुख आलोचना थी? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की जो प्रमुख आलोचना थी वो थी इससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? इससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत की वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस संगठन का समर्थन महत्वपूर्ण था? तो IMF का जो समर्थन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत की वैश्वीकरण प्रक्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के निम्न में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया था? तो खारवेल जो राजा थे दोस्तों इन्होंने भारत में जैन धर्म को अपनाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप पीसीबी का क्या अर्थ है? तो पीसीबी का अर्थ होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये पीसीबी का अर्थ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तट कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों मालाबार तट जो है ये कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। कौन सा तट? मालाबार तट। देखते हैं अगला। गुच्छ घास मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगती है? दोस्तों गुच्छ घास जो है ये उष्णकटिबंधीय कंटक वन, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय कंटक वन में उगती है। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिक देश में एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI की मुख्य भूमिका क्या है? दोस्तों नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI की मुख्य भूमिका क्या है? तो मापन के मानकों को बनाए रखना इसकी मुख्य भूमिका है। किसकी? NMI की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो 102वां संशोधन अधिनियम 2018 ने जो है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसायन विज्ञान का कौन सा मूलभूत नियम इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होकर जल बनाते हैं? तो स्थिर अनुपात का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की गणना कराई। विश्वामित्री नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विश्वामित्री नदी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की शुरुआत को चिन्हित करने वाली पहली भारतीय ध्वनि मतलब बोलती फिल्म मानी जाती है? तो आला मारा जो है दोस्तों ये बॉलीवुड की शुरुआत को चिन्हित करने वाली पहली भारतीय ध्वनि मतलब बोलती फिल्म मानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में कब भेजा गया था? तो अक्टूबर 1858 में जो है दोस्तों बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में भेजा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में डैश द्वारा सेल्फ क्लीनिंग फ्लेक्सिबल हीटिंग फैब्रिक विकसित किया गया। तो दोस्तों फरवरी 2025 में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा सेल्फ क्लीनिंग फ्लेक्सिबल हीटिंग फैब्रिक विकसित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। ये विषय किस स्तर की सरकार के लिए है? दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। ये विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम या स्थानीय स्तर की सरकार के लिए है। किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम या स्थानीय स्तर की सरकार के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो मौर्यत्तर ग्रंथ है जिसमें इंडो ग्रीक शासक मेनांडर और विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु डैश के बीच हुई वार्तालाप शामिल है। तो दोस्तों ये नागसेन के बीच हुई वार्तालाप शामिल है इसमें मिलिंद पन्हो मौर्यत्तर ग्रंथ में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का डेट्रॉइट नाम से जाना जाने वाला निम्न में से कौन सा भारतीय शहर hyundai, BMW, फोर्ड और अशोक लेलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है, जो इसे एक प्रमुख ऑटोमोटिव हब बनाता है? तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चेन्नई भारत का डेट्रॉइट के नाम से भी जाना जाता है। कौन? चेन्नई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय धावक ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीतकर सफल वापसी की है? तो श्रावणी नंदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावणी नंदा जो है एक भारतीय धावक है जिन्होंने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीतकर सफल वापसी की है। दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।